हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले माघ मास महात्म्य के 6 और 7वें अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार दो पापी भाइयों में से एक को स्वर्ग मिल गया और दूसरे को नरक भोगना पड़ा। आखिरकार क्या इसका कारण था? जब उस भाई ने यमदूत से पूछा जिसको स्वर्ग लोक में जाना था कि मैंने तो अपने पूरे जीवन में कोई अच्छा कार्य ही नहीं किया, ना मैंने कोई दान पुण्य किया, ना ही कोई हवन आदि किया, ना मैंने भगवान की पूजा ही की, फिर किस कारण से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई? तब यमदूत ने जो कुछ कहा उसका वर्णन आज आप माघ मास महात्म्य के 8वें अध्याय में सुनिए। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे कभी यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पा सकते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या फिर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं और वहां पर खुद का मांस खाते हैं और रक्त पीप का पान करते हैं तथा पीप की कीचड़ में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो कभी हिंसा नहीं करते, जो दूसरों को कभी नहीं सताते, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां भी समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, वैसे ही सभी धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी या यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे कभी नरक में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते और अपनी अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे निश्चित ही स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर योद्धा मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए तथा ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ या गरीबों का पालन करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाते हैं, वे सदा स्वर्ग में वास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म भी बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं या पानी का दान करते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वो फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। इसलिए जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, छायादार पेड़ लगाता है, फलदार वृक्ष लगाता है, वो सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, उसे हर हाल में नरक ही भोगना होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला और तुलसी का पौधा दान में देने वाला सब प्रकार के पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वो घर तीर्थ के समान होता है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का मन आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर फिर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर बराबर पुण्य देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा जी भी तुलसी जी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का भी इतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वो तुलसी के एक पौधे के लगाने से ही मिल जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तो तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर के आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई
शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से भगवान शिव की पूजा के समान पापों को नष्ट कर देने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में और कोई काम नहीं है। जो मंदिर आदि बनवाते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी हो जाता है। जो भगवान की पूजा करने के लिए फलों के या फूलों के बाग लगाते हैं वे धन्य होते हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन और सम्मान करते हैं वे निश्चित ही ब्रह्मलोक को जाते हैं। हरे कृष्णा। इसके बाद यमदूत ने विकुंडल से जो भी बातें बताई उन सब का वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही इससे पहले के अध्याय अगर आपने अभी तक नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर माघ मास मातमी के सभी अध्याय हर दिन नियम से सुन सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी व्रत कथाएं हैं या जो भी पुराण से संबंधित कथाएं हैं उन सभी की वीडियोस आपको समय से मिल सके।